हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रेजेंटेशन स्किल्स के कंटेंट को अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन को बनाना कैसे है, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है और फिर उसको डिलीवर कैसे करना है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स की एथिक्स के बारे में कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को बनाना भी सीख लिया, लेकिन अब उसके एथिक्स क्या हैं जब आप प्रेजेंटेशन को एज अ प्रेजेंटर डिलीवर करने के लिए अपनी प्रॉपर सेटिंग में पहुँच चुके हैं। तो प्रेजेंटेशन के एथिक्स में तीन बेसिक चीज़ें हैं जो इनकाउंटर की जाती हैं। सबसे पहली बात है प्रेजेंटर्स पर्सनालिटी, दूसरी चीज़ है प्रेजेंटर्स फॉर्मल इंटरेक्शन और तीसरी अहम चीज़ है अ गुड स्टार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लीडिंग टू कंप्लीट कंक्लूजन। सबसे अहम और बुनियादी जुज प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटर होता है। 80% ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रेजेंटेशन इज रिलाइंग ऑन प्रेजेंटर कि वो प्रेजेंटर किस तरीके से अपने कंटेंट को, अपने एजेंडा को अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। तो उसके लिए प्रेजेंटर की पर्सनालिटी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, जिसमें सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आती है। फ़िज़िकल अपीयरेंस में आपका फॉर्मल ड्रेस विद प्रॉपर ड्रेस कोड। आपने कोई फैंसी क्लॉथिंग नहीं होगी, कोई ब्लंट कलर्स वियर नहीं कर सकते आप प्रेजेंटेशन में। आपने फॉर्मल कलर्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट और डेकोरम को फॉलो कर रहा होगा। आप एक अच्छे से शलवार कमीज़ चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं, पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। सो एज़ फॉर द गर्ल्स टू, जिसमें आप हेयर को अच्छे से टाई करें, हेयर आपके बाल अच्छे से बने हुए होने चाहिए, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं। आपके पास अपने जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में जितनी भी चीज़ें आती हैं, आपने उन सबको अच्छे से असेंबल करना है ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो यूनिफॉर्म्ड वे में दिखाई दे आपकी ऑडियंस को। दूसरी अहम बात, कीप योर सेल फोन इन अ साइलेंट मोड। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के एरा में रहते हैं, वी ऑल हैव सेल फोन्स। तो जब आप एज अ प्रेजेंटर जा रहे हैं तो आपका जो सेल फोन है वो साइलेंट होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इन द वेन्यू। और प्रेजेंटेशन की जगह पर आपने टाइम से पहले पहुंचना है, अपनी ऑडियंस से पहले। इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन योर ऑडियंस एज वेल। प्रेजेंटेशन देते हुए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पोलाइट रहना है, फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना है। कॉन्फिडेंस किस लिए? ताकि आप अपने कंटेंट को विद कॉन्फिडेंस एंड विद एक्यूरेसी आप उसको डिलीवर कर सकें। पोलाइट होना आपने अपनी ऑडियंस के साथ, उनके उनके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करने में। फोकस्ड रहना है अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ और मोटिवेटेड रहना है अपने एजेंडा को लेकर कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देने के लिए। लास्ट यहाँ पर है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, जिसमें आपने अपने हाथों की मूवमेंट, आपने अपने चाल चलन को, आपने अपने चलने के तरीके को, ऑडियंस के साथ देख अपने आई कांटेक्ट को, इन सब चीज़ों को अप्रोप्रिएट वे में बैलेंस करना है ताकि आपकी ऑडियंस आपसे आपके कंटेंट को अच्छे से ग्रैब कर सके। जब तक आपका इंटरेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ अच्छा नहीं होगा, आप अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकते। उस हॉल में, उस रूम में जितने लोग बैठे हैं, जितनी ऑडियंस बैठी है, आपका इंटरेक्शन सबके साथ होना चाहिए। आपकी अटेंशन, आपका फोकस सब पे होना चाहिए ताकि उनको महसूस हो कि आप जो एज अ प्रेजेंटर वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ द गुड वन। दूसरी यहाँ पर बात है अबिलिटी टू हुक द ऑडियंस टिल द एंड। अपनी ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व रखें। वो इन्वॉल्वमेंट आप कैसे कर सकते हैं? आप डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क कर उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप उनको डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की आप एक्टिविटीज़ उनको दे सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ताकि वो आपके कंटेंट को और आपकी कही जाने वाली बातों को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो अहम पॉइंट है वो है क्लियर वॉइस। लाउड वॉइस ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है? क्लियर वॉइस। आप जो बोल रहे हैं वो साफ वाज़े अल्फाज में आपकी ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, वो उसको अच्छे से समझ रहे हों। आपकी आवाज़ इतनी वाज़े और साफ हो ताकि ऑडियंस को सुनने में कोई मसला ना पेश आए। कीप इट सिंपल विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन। अपने कंटेंट को, अपनी डिलीवरी को, अपने बोलने को सिंपल रखें ताकि आपकी ऑडियंस, आपको नहीं पता कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है या नहीं। तो आपने अपनी चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रेजेंटेशन के, कंटेंट के, वो पूरे हो सके।
नेक्स्ट यहाँ पर जो अहम बात है वो है मस्ट हैव अ गुड ह्यूमर। अगर आपके पास एक हिस्से मज़ाक नहीं है जिससे आप अपनी ऑडियंस को हुक नहीं कर सकते, आप अपनी ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व रखने के लिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जोक्स भी क्रैक कर सकें रेलेवेंट टू योर टॉपिक और रेलेवेंट टू योर कंटेंट। सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंटर्स फॉर्मल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन फॉर्मल, ऑडियंस के साथ आपने फॉर्मली इंटरेक्ट करना है, ताकि वो आपके प्रेजेंटेशन के डेकोरम को, चाहे वो सेमिनार है या कॉन्फ्रेंस है या फिर आपकी एकेडमिक प्रेजेंटेशन है, उसको स्पॉइल ना करे। यहाँ पर स्टेबल आई कांटेक्ट विद ऑडियंस सबसे ज़रूरी होता है। जब तक आप अपनी ऑडियंस को आई कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं करते, वो उतनी अटेंशन से आपका कंटेंट भी परसीव नहीं कर सकते। डू नॉट ब्लॉक द वे ऑफ एविएट्स फॉर द ऑडियंस। इंतहाई अहम बात, अगर आप वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने कोई मल्टी मीडिया या फिर प्रोजेक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप जहाँ पर खड़े हों वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस इजीली उन तमाम एविएट्स को और तमाम चीज़ों को अच्छे से देख रही हो और उनको नज़र आ रहा हो। आप उनके राह में रुकावट बनकर नहीं खड़े होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। डू नॉट स्टिक योर सेल्फ एट द बैक ऑफ पोडियम। अगर आपके पास पोडियम मौजूद है, रोस्टम जिसको हम डाइस भी कहते हैं, अगर वो आपके पास टीचर टेबल मौजूद है तो आप उसके पीछे नहीं खड़े हो सकते सारा टाइम। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट देता है ऑडियंस को कि आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है और आप ऑडियंस फ्रेंडली नहीं हैं उस वक्त। तो आपने अपने आप को एक जगह पर स्टिक नहीं करना, बल्कि जो आपको प्रोवाइडेड स्पेस है, जो आपको एक फ्री स्पेस मौजूद दी गई है, उस जगह पे आप उसको यूटिलाइज करें अपने टू एंड फ्रो मूवमेंट के साथ। आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि उनको एनालाइज कर सकें कि ये जो प्रेजेंटर है वो इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं। तीसरी यहाँ पर बात है अ गुड स्टार्ट लीडिंग टू कंप्लीट कंक्लूजन। आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट तो बड़ी हाई एनर्जी के साथ की, लेकिन कंक्लूजन की तरफ आते आते आपकी एनर्जी भी डाउन होगी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक फ्लो को मेंटेन रखना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। आप अपने प्रेजेंटेशन को एक अच्छे स्टार्ट के तौर पर आप डिफरेंट आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रिडल दे सकते हैं, कोई पज़ल आपने स्टूडेंट्स को दे दिया, या फिर आपने अपने कॉन्फ्रेंस में कोवर्कर्स को दे दिया, या सेमिनार में आपने अपनी ऑडियंस को दे दिया, ताकि वो अपनी मोनोटोनस को ख़त्म करें, अपनी जो पीछे वो कर रहे थे उसको उससे परे हटकर आपके टॉपिक पे, आपके प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स विद ऑडियंस पार्टिसिपेशन इफ़ द टॉपिक अलाउज। अगर आपका टॉपिक ऑडियंस सेंटर्ड है जिसमें आप उनकी क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं, तो आप ज़रूर ये सेगमेंट रखें ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, जिससे आप उनसे सवालात या फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, ताकि ऑडियंस की जो अटेंशन है और फोकस है वो कायम रह सके। अ कंप्लीट एंड फॉर्मल कंक्लूजन लीडिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को मुकम्मल तौर पर एंड कर दिया, तो लास्ट पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को लाजमी रखें, ताकि आप अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें कि क्या वो आपके कंटेंट को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। डू नॉट बी इन अ रश स्टेट एट द एंड। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम शुरू में तो बड़ा पोलाइट और वो नॉर्मल वे में, नॉर्मल फ्लो में जा रहे होते हैं, जैसे ही एंड की तरफ जाते हैं तो हम तेज़ी से भागना शुरू करते हैं, हमें पता लगता है कि हमारा टाइम अब कम रह गया है। तो अपनी पेस को मेंटेन करने के लिए टाइम को अच्छे से फॉलो करें, ताकि आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड प्रेजेंटेशन को एक ही गो में, एक ही रब्त के साथ दे सकें। समराइज द कंटेंट बट नॉट रीस्टेट इट। बार बार कुछ वर्ड्स को रिपीट नहीं करें, बल्कि हर दफ़ा नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को, अपने पूरे पर्पस को समराइज करें। Be a good listener to the questions of audience and answer them with a smile on face। इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है और आपसे ऑडियंस सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको उनका जवाब नहायत तहम्मुल से और पोलाइटली आपने उनको आंसर करना है विद अ स्माइल ऑन फेस, ताकि वो उस पर हेजिटेंट ना हो और वो कॉन्फिडेंटली आपसे सवाल करके अपने
कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर कर सकें। तो ये एथिक्स है प्रेजेंटेशन के, जिसको आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इन चीज़ों को ऑप्ट करते हैं तो चाहे वो आपके प्रेजेंटेशन एकेडमिकली हो या प्रोफेशनल हो, तो आप प्रेजेंटेशन को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।